देखो ये मैं बता देती हूँ। 3 कॉइल्स each having resistance है 10 ओम, इंडक्टेंस की वैल्यू है 0.2 हेनरी, आर कनेक्टेड इन स्टार। जैसे ही ये लोग स्टार बोले ना, स्टार के फॉर्मूले तो क्या फॉर्मूले स्टार के, एल इज इक्वल टू रूट एच और आई एल इज इक्वल आई पी एच, राइट। अब हमें क्या पूछा हुआ है, वोल्टेज दी हुई है। अब यहाँ पे ये कभी भी ना मेंशन नहीं करते कि कौन सी, तो वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है। वोल्टेज दी हुई है तो इन्होंने कौन सी वोल्टेज दी हुई है, लाइन वोल्टेज 440 वोल्ट दी हुई, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस ये खुद से स्पेसिफाई ना करें कि ये फेज वोल्टेज है तो लेनी है, अदरवाइज तुम्हें खुद से लेनी है तो लाइन वोल्टेज ही ले। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज। हमें क्या निकालना है, आई एल। आई एल तुम्हें पता है, आई एल तो निकलेगा नहीं, सारी चीज टर्म्स में निकलेंगी, फेज की टर्म्स में आईपीएच। फॉर्मूला भी बताया था मैंने तुम्हें, क्या फॉर्मूला होता है, वीपीएच इज इक्वल टू आईपीएच मल्टीप्लाइड बाय जेडपीएच। वीपीएच अगर मैं यहाँ से निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, एल बाय आईपीएच एज इट इज हमें निकालना है। जेडपीएच का क्या फॉर्मूला होता है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो वीएल हमें पता है 440 बाई रूट, आईपीएच हमें निकालना है, आर हमें पता है 10 का स्क्वायर, एक्सएल नहीं पता, एक्सएल हम निकाल लेते हैं 2 पाई एफ एल से। पता है पाई पता है, एफ पता है, एल पता है, एक्सएल आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करके तुम्हारे पास आईपीएच की वैल्यू आ जाएगी। वक्त में सॉल्व करना, मैं डायरेक्ट वैल्यू बता रही हूँ, सॉल्व करोगे तो जेडपीएच तुम्हारे पास कितना आएगा, 11.81 ओम, और सॉल्व करोगे तो आईपीएच आएगा 21.51 एम्पी। बोलो यहाँ तक कोई डाउट। अब इसके बाद हमें निकालना है टोटल पावर कंज्यूम। पावर कंज्यूम मतलब एक्टिव पावर, रूट एल आई एल कॉस फाई। पता है वीएल भी पता है, आईएल भी पता है, मतलब आईपीएच आईएल के इक्वल होगा। और कॉस फाई का क्या फॉर्मूला होता है, आर बाई जेड। आर भी पता है और जेड भी पता है, हो जाएगा। देखो इसमें क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, 3 कॉइल्स ईच हैविंग रेजिस्ट 15 ओम एंड एल दिया हुआ है, मतलब आर की वैल्यू दी हुई है 15 ओम एंड एल की वैल्यू है 0.04 हेनरी, ठीक है। आर कनेक्टेड इन स्टार टू ऑफ 50 हर्ट्ज 200 वोल्ट बिटवीन लाइन, मतलब वीएल की वैल्यू दी हुई है 200 वोल्ट। कैलकुलेट द लाइन करंट, ठीक है। तो स्टार का केस, अभी स्टार के केस में इन्होंने क्या पूछा हुआ है, आईएल। मैंने तुम्हें बताया था कि स्टार बोले डायरेक्ट लिख लो, पहले वी एल इज इक्वल टू रूट एच और आई एल इज इक्वल टू आई पी एच, और फॉर्मूला तुम्हारा वही लगेगा हमेशा, वी पी एच इज इक्वल टू आई पी एच मल्टीप्लाइड बाई जेड पी एच। वी पी एच कितना हो गया, वी एल बाई रूट, आई पी एच हमें निकालना है, जेड पी एच कितना हो गया, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। पी एल पता है 200 बाई रूट, आई पी एच हमें निकालना है, आर भी पता है, एल भी पता है, तो एक्सएल भी पता लग जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी। तो यहाँ से तुम्हारे पास आई पी एच की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करके देखना, मैं वैल्यू बता देती हूँ, 5.9 एम्पियर आएगी, ठीक है। उसके बाद पढ़ो क्या बोला हुआ है, इफ दे आर कनेक्टेड इन डेल्टा। उसके बाद इसको मैंने क्या करा, डेल्टा में कनेक्ट कर दिया, कैलकुलेट द फेज करंट, लाइन करंट एंड द टोटल पावर, राइट। अब जैसे तुम उसमें लाइन पहले स्टार में था, फिर क्या कनेक्ट कर दिया, डेल्टा में। वही सारी चीजें अब तुम डेल्टा के लिए लगाओगे। डेल्टा में क्या होता है, वोल्टेज इक्वल और करंट डिफरेंट, राइट। तो वीएल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो 100 वोल्ट, एल लिख लेते हैं 200। तो हमारे पास फॉर्मूला देखो वही सेम ही है, वीपीएच इज इक्वल टू आईपीएच मल्टीप्लाइड बाई जेड एच। एल कितना है 200, तो वीएल वीपीएच के इक्वल है, तो टाइम 200 एज इट इज। आईपीएच हमें निकालना है, जेडपीएच भी सेम ही रहेगा, रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो यहाँ से फर्दर तुम्हारे पास आईपीएच की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करके देखना, 10.215 एम्पियर आ गई, ठीक है। आ गया यहाँ तक कोई डाउट।
सिंपल, मैंने वही फॉर्मूला अप्लाई करा है बार बार, वीपीएच इज इक्वल टू आईपीएच मल्टीप्लाइड बाय जेडपीएच, राइट। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट फेज करंट लाइन करंट। फेज करंट तो आ गया, अब मुझे तुम लोग बताओगे कि लाइन करंट कैसे आएगा। तो सी पता है, वीएल पता है, आईएल पता है, कॉस फाई तो तुम्हें वैसे ही पता है, आर बाई जेड होता है, आर भी पता है, जेड भी पता है, और आईएल इस फॉर्मूले से आ जाएगा। तो तुम देख सकते हो इसके न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, और इससे ज़्यादा हार्ड लेवल का ये नहीं देंगे। एक बेसिक न्यूमेरिकल है, हर बार तुम्हें एच इज इक्वल टू आई पी एच इंटू जेड पी एच अप्लाई करना है। डायग्राम की बात यह है कि डायग्राम बना लोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव वेव में होता है, नहीं भी बनाओगे तो भी चल जाता है काम। ठीक है, गॉट इट। नाउ योर यूनिट 2 इज फिनिश्ड। कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट क्लास में मैं यूनिट 3 स्टार्ट करवाऊंगी, दैट इज द जनरेटर एंड मोटर, बेसिकली मशीन से रिलेटेड है। ओके।